नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, अब आंसर की आ जाएगा विथ प्रूफ। बात करेंगे कि आंसर की कब तक आ जाएगा। अलग अलग जगह पे आर्टिकल छपना शुरू हो गया है और ये रुझान है आंसर की आने का। तो इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कब तक आंसर की आ सकता है। तो शुरू में तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो जी मेंस का जो आया है आंसर की, तो उन्होंने प्रोविजनल, अगर मैं दिखाना चाहूं आपको यहां, तो मैंने डाउनलोड किया है। तो प्रोविजनल इन्होंने दिया था 11 अप्रैल को। 11 से 13 तक इनका प्रोविजनल आंसर की था जी मेंस वाले का। और आज 17 अप्रैल को फाइनल आंसर की इनका आ गया है। तो फाइनल आंसर किया गया है, तो अब निश्चित ही एनटीए सीयूईटी पे काम करेगा। अब इनके पास दूसरा कोई है नहीं काम, मुझे जहां तक लगता है। क्योंकि अब देखें, अब यहां देखिए, ये फाइनल आंसर की है यहाँ के। अगर इसको हम डाउनलोड करें, तो मैंने एक बार डाउनलोड किया था इसलिए पूरा दिखा रहा है। आप इसका डेट देखेंगे तो देखिए, आप यहाँ पे सीधा दिख रहा 17/4 है ना, ये लिखा हुआ फाइनल आंसर की एज ऑन 17/4/2025, यानी कि 17 अप्रैल को इनका फाइनल आंसर किया गया है। आपने भी देखा होगा, इसमें कुछ क्वेश्चन भी उन्होंने लगभग 12 क्वेश्चन गलत दे दिया था, तो डिलीट हुआ है। मान के चलिए कि अभी फाइनल आंसर की का क्या, अभी तो 17 को ही आया है, तो उसमें कितना उन्होंने डिलीट किया है वो देखना बाकी है। अगर यहां से ही अगर देखा जाए तो इसमें दिख जाएगा कि कितना क्वेश्चन डिलीट हुआ है। तो आप अगर चाहें तो इसको देख भी सकते हैं। इनका जो जी मेंस वाला है उस पे हम लोग का विषय सीयूटी है। तो सीयूटी में मैं आपको ये बता रहा था कि 17 को तो इनका अब हो गया खत्म। उस समय से रुझान आ रहा था कि ये हुआ है इसमें। अगर हम उनके जो चेयरमैन रिटायर हुए हैं तो उनका भी अब वो चीजें हो गई है। अगर नेट का अगर देखें तो नेट का भी इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म ला दिया है, नेट का फॉर्म भरना शुरू हो गया है। अब क्या बचा समय, अब उनको कोई दूसरा काम नहीं है, अब प्रॉपर वो सीयूटी पीजी पे काम करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि अलग अलग जगह पे रुझान आना शुरू हो गया है। अब देखिए, मैं आपको पहले भी बताया था, जब तक न्यूज़पेपर वगैरह में पब्लिश होना शुरू नहीं होगा तब तक आंसर की आने से रहा। जब तक न्यूज़पेपर वगैरह में पब्लिश नहीं होगा तब तक हम नहीं मान सकते। किसी एक वेबसाइट, छोटा वेबसाइट, टेक्स्ट बुक डाल दिया तो उससे कुछ नहीं होगा। न्यूज़पेपर में आना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या होता है ना कि जो भी रिपोर्टर होते हैं दिल्ली में या कहीं भी जहां के रिपोर्टर हैं, वहां कुछ चीजें उस पर बातचीत होगी तो वो रिपोर्टिंग करते हैं उसका, तो उनको पता चलता है। आप अगर यहां लिखें सीयूटी पीजी 2025 आंसर की, सीयूटी पीजी आंसर की, और यहाँ पे आप अगर हिंदुस्तान ही लिख के अगर छाप दे, हिंदुस्तान लिख दे, तो देखिए क्या क्या आ रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको कवर किया, 3 घंटा पहले का है। सीयूटी पीजी आंसर की है ना, इसको उन्होंने बताया कि ये कब तक आ सकता है, मतलब आने की उन्होंने बातें कहा। ये आज का ही है, 6:30 बजे का है। तो देखिए, अब इसमें जी मेंस के बाद सीयूटी पीजी का न्यूज़पेपर वगैरह में कवर होना शुरू हो गया है। अगर हम इसको बैक कर लेते हैं हिंदुस्तान टाइम्स में, जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है 7 घंटा पहले इसने पब्लिश किया है। 7 घंटा पहले देखिए, सबसे पहले तो हिंदुस्तान टाइम्स आपको मैं दिखा दिया, 3 घंटा पहले लाया। हिंदुस्तान में 7 घंटा पहले की इसमें बात है ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अलग अलग, देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इसके बारे में कुछ चर्चाएं हैं, तो अलग अलग न्यूज़पेपर में चर्चा होना शुरू हो गया है। तो ये स्पष्ट हो जा रहा है कि बहुत जल्द आंसर किया जाएगा। अब तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक तो नहीं आया है। अगर हम डेट वगैरह की बात कर ले कि छुट्टी कब कब है, तो देखिए अगर हम डेट की अगर बात करें तो आज है 17 तारीख, तो 17 तारीख को डेट। इसके बाद अगर 18 को देखें तो 18 को गुड फ्राइडे है, तो ये तो ऑफिस बंद रहेगा गुड फ्राइडे। लेकिन एनटीए का कोई भरोसा नहीं है, नॉट ट्रस्टिंग एजेंसी है। आमतौर पे आप देखेंगे पीछे का जो इनका हिस्ट्री है, वो 12 बजे रात को पब्लिश करते हैं। तो बताओ उस समय कौन सा ऑफिस चालू है भाई, है ना। वो उस समय तो ऐसा कुछ है नहीं। तो कई बार एप्लीकेशन फॉर्म या और भी चीजें आया है रिजल्ट पीछे बार, तो कई बार रात को ही कर देंगे, सुबह 4 बजे पब्लिक हो रहा है, ऐसा हुआ है। तो निश्चित है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि 18 तारीख को नहीं आ सकता, पर संभावना कम है, क्योंकि 18 तारीख को क्या है, सरकारी छुट्टी रहेगा, गुड फ्राइडे है तो छुट्टी रहेगा। तो यहाँ पे हम संभावना कम रख रहे हैं। आज 17 आज खत्म हो गया है, तो यहाँ पर भी कोई ज्यादा चांस लग नहीं रहा है। अब हो सकता है रात को आ जाए 12 बजे, तो वो अलग मुद्दा है, पर चांसेस मैं देख रहा हूँ 17 को तो नहीं आ रहा है, 18 को छुट्टी है तो यहाँ चांसेस कम है। यहाँ पे 19 को एक चांसेस दिख रहा है, 19 को चांसेस दिख रहा, यहाँ पे 19 को चांसेस दिख रहा। और अगर हम 20 को देखें तो 20 को भी ईस्टर डे दिख दिया है, तो 20 को भी एक मान के चलिए संडे भी है और छुट्टी भी है, तो यहां भी आने की चांसेस कम है। अब चांस क्या बन रहा है, 19 तारीख को आ जाएगा, मुझे जहां तक लगता है या तो 19 तारीख को आ जाएगा, और 19 को नहीं आता है तो ये 21
22 है ना, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक जाएगा। और आपको ध्यान होगा पहले अगर कई लोग बातचीत कर रहे थे और जो हम लोग ट्विटर पे कैंपेनिंग करना शुरू किया था, मैंने जो कैंपेनिंग हुआ था कुछ टीचर को मैंने बोला था, तो उन लोग जब स्टार्ट किया गया था और हम लोगों ने प्रॉपर ट्विटर कैंपेनिंग किया था, तो उसमें मैं आया था वीडियो बनाने इसीलिए क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आया था एनटीए के ऑफिस से, उन्होंने बताया था कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, उन्होंने पहले बात बोला था। तो उसी पे हम लोगों ने कहा था अगर इतना लेट होगा तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, और ये वही लेके चले गए। अगर 21-22 को लेके जा रहे हैं तो क्या है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल जो वो पहले बचा, उनको देखो ऑफिस में कोई अगर काम कर रहा है तो आमतौर पे उसको पता है कि हमको क्या क्या काम है, कब लाना है। प्रायोरिटी उनका सेट था, पहले से प्रायोरिटी उनका सेट था कि हमको जी मेंस का पहले करना है, प्रोविजनल दे देना है, फिर जी मेंस का हमको फाइनल दे देना है ना, और इसी के बीच में नेट का एप्लीकेशन फॉर्म निकाल देना है, उस सब पे उनका काम चलता रहा होगा। और फिर उन्होंने कैलकुलेशन निकाला होगा तो उनको यही लग रहा था कि अप्रैल के जो लास्ट वीक होगा उस समय हम सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म ला सकते हैं, और उन्होंने कभी कमिटमेंट नहीं किया। तो इस पे एक डाउट था, अगर वो कह देते कि नहीं लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में ही आएगा कंफर्म है, तो हम लोग बिलीव कर लेते, पर नहीं था, है ना। और एक कैंपेनिंग करके कोशिश किया गया दबाव बनाने का, पर एक कैंपेन ज्यादा सफल रहा नहीं, है ना, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। तो एक दो चैनल के करने से नहीं होगा, तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, तो उससे कोई बात नहीं। अब जो समय बीत गया है अब क्या ही कर सकते। तो जी मेंस का खत्म हो गया है, नेट का आ ही गया एप्लीकेशन फॉर्म, अब आपका जो रह गया है सीयूटी पीजी का ही एप्लीकेशन फॉर्म है, सॉरी सीयूटी पीजी का मैं भी चाहूंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए, है ना, ये आएगा भी नहीं, वो अब अगले साल वाले के लिए आएगा, 16 के लिए। अभी आपका अगर देखिए 17 और 18 की उम्मीद एकदम कम है क्योंकि छुट्टी है यहाँ पे, और 17 तो खत्म ही हो गया। 19 को एक उम्मीद लग रहा है, और 19 को आ जाता तो अच्छी बात है, अदरवाइज 21-22 तक ले हम लोग ये उम्मीद करके चल रहे हैं, पूरी संभावना है। अगर मुझसे पूछो तो मुझे लग रहा है कि 99.99% मतलब 1% आधा परसेंट तो रखना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए जो है ना, नॉट ट्रस्टिंग एजेंसी के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुका है, क्या ही कह सकते, है ना। अभी देखो जो आंसर की आया है इसका जी मेंस वाले का, तो इसमें कहा जा रहा है कि लगभग 12 किसी में सेशन में 12 क्वेश्चन गलत दे दिए, या ऑप्शन उन्होंने गलत सेट कर दिया। किसी आंसर है उसका 2.5 तो उन्होंने 25 उसका आंसर दिया है, ऐसा माना प्रोविजनल में ऐसा। और बाद में उन्होंने ट्विटर पे एक्स पे उन्होंने क्या कहा कि ये प्रोविजनल है, इसको आप फाइनल नहीं माने, फाइनल में सब ठीक कर दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो क्या ही कह सकते। और अगर इनको देखें आप, अगर देखोगे इनका, अगर किसी वेबसाइट को आप खोलोगे तो यहाँ पे अगर एनटीए लिख के आएगा तो देखो, अगर एनटीए लिख के आ रहा है तो आप देखो क्या लिखा है यहाँ पे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक्सीलेंस इन असेसमेंट, एक्सीलेंस है इन असेसमेंट। बताओ क्या है ये एक्सीलेंस। 25 सॉरी ये 12 को ये हो गया और उसमें थोड़ा सा 9 समथिंग, तो अब अगर 20 क्वेश्चन किसी पेपर में 12, किसी में 10, किसी में 9, अगर ऐसे क्वेश्चन गलत सेट कर दे रहे हो, ऑप्शन आपका सही से सेट नहीं हो रहा, तो क्या होगा, है ना। तो किस बात की एक्सीलेंस, इनको ये नाम करनी सी थी, इनको बदलना चाहिए। मैं कई बार बोला है कि एनटीए का जो नाम है उसमें एक्सीलेंस फॉर असेसमेंट, इसमें गलती लग रहा है। और समर्थ पोर्टल के बारे में आपने नाम सुना होगा, पिछले हम 2-3 साल से बोल रहे हैं कि समर्थ पोर्टल ही खुद असमर्थ है काउंसलिंग प्रक्रिया कराने में और एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करने में। अभी ये जब आ जाएगा फिर ये समर्थ पोर्टल आएगा, है ना, क्योंकि अभी प्रोसेस क्या हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म आया है ना, एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपने क्या किया, एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, फिर आप जाके एग्जाम दिए, एग्जाम है ना, एग्जाम सेंटर पे एग्जाम आपने दे दिया है। एग्जाम देने के बाद एक प्रोविजनल आंसर की आने वाला है ना, प्रोविजनल आंसर की आने वाला है। उसके बाद फाइनल आएगा, फाइनल के बाद क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट तक हम लोग को क्या देखेंगे, रिजल्ट के बाद क्या होगा, एनटीए का काम इसमें से रोल जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे समर्थ पोर्टल आएगा, समर्थ पोर्टल से काउंसलिंग करना प्रक्रिया शुरू होगा। तो अब काउंसलिंग स्टार्ट होगा, तो काउंसलिंग जब स्टार्ट होगा अलग अलग यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके करना है आफ्टर रिजल्ट। काउंसलिंग के बाद क्या होगा, काउंसलिंग के बाद ये यूनिवर्सिटी कट ऑफ निकालना शुरू करेगी, है ना, राउंड 1 राउंड 2 ऐसे होके आएगा। तो 1 2 3 ऐसे आते रहेगा। पिछले बार बीएचयू का 5 आया था, किसी का 2 आता है, किसी का 3 आता है, जेएनयू का पिछले बार 4 आया था। तो इस तरह से कट ऑफ निकलेगा। जिस कट ऑफ में आपका नाम है आप उसमें पेमेंट करने के बाद कहेंगे आपको पेमेंट करना है,
उसके बाद क्या करना है, जब पेमेंट आप कर देंगे, मतलब ऑनलाइन वेरिफिकेशन वगैरह भी होता है, पेमेंट आप कर देंगे तो ये मानना है कि अब आपका एडमिशन हो गया। फिर फाइनल वेरिफिकेशन होगा ऑफलाइन, उसके बाद आपके क्लास स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब हमने तो आपको शॉर्ट में बता दिया, ये प्रक्रिया लगभग अब समाप्त होने जा रही है। बाकी ये प्रक्रियाओं में बहुत झमेला होता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम, इतना नंबर आए तो कहाँ पे काउंसलिंग कराएं, है ना, कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। मैं आज ही आपको बता देता हूं, बहुत सारे ईडब्ल्यूएस का देखिए, ओबीसी का देखिए, तो ऐसे डॉक्यूमेंट अगर आपका नहीं रहेगा और काउंसलिंग आप करने जाएंगे तो सीधा कहेंगे कि 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 उस दिन, नहीं तो उसके बाद नए सेशन का चाहिए। अगर ये नहीं है और आप नहीं डालेंगे तो गलत हो जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेंगे ये लोग, है ना। तो वैसे में जब आपके पास नहीं रहेगा तो हर हाल में आप कंटिन्यू ग्रुप से कनेक्ट करिएगा, हमसे डायरेक्ट आपसे बातचीत हो जाएगी, काउंसलिंग सपोर्ट आप ले सकते हैं, है ना। प्रक्रिया आपको मैंने कई बार बताया भी है काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में, है ना। काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में आप इस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। 199 मिनिमम है ना, हमारे जैसे स्टूडेंट के लिए, और आपके जैसे लोगों के लिए थोड़ा सा प्लस करना है इसमें, 199 प्लस समथिंग आपकी अपनी चॉइस होगी। और आपको मैं टील एडमिशन हेल्प करने वाला हूं, टील एडमिशन। तो इसमें अभी जो मैं आपको बता रहा था, ये जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आप नहीं बनाए होंगे तो काउंसलिंग में बहुत दिक्कत आने वाली है। आप ये गलती से भी जनरल से नहीं भरना, नहीं तो आपको फायदा मिल नहीं पाएगा। नहीं बना पाए होंगे तो मैं तरीका आपको बताऊंगा कि आप क्या करिए कि फॉर्म रिजेक्ट भी नहीं होगा और आपका वो ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का आपको फायदा भी मिल जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूं, गाइड कर दूंगा मैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी एक बार ही अगर आप कनेक्ट होंगे तो क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग टील एडमिशन आपको हेल्प किया जाएगा। आपको नंबर आप पहले से गिवन है ना, तो इस नंबर पे हमारी 1-to-1 बात भी हो जाएगी, व्हाट्सएप पे मैसेजिंग सब कुछ रहेगा, ये सब चीजें हो जाएगा। तो निश्चित ही आप पेमेंट करके काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। बाकी एनटीए का जो प्रोविजनल आंसर की सीयूटी पीजी का अगर हम देखें तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 19 को, अभी हमने 19 डेट सेट किया था, 19 या फिर 21 और 22 यहां तक संभावना है आ जाने का। इससे पहले आ जाए वेल एंड गुड, नहीं आएगा तो क्या करेंगे। पर मुझे जहां तक लगता है 99% तक है चांस कि यहां तक आपका आंसर किया आ जाएगा, क्योंकि एनटीए का अब सब काम खत्म हो गया है। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक नहीं किया है तो कर ही दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।